Guys, welcome to my channel Back to School by Mrs. सविता खोसला। आज हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 का पाठ पहलवान की ढोलक इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि क्विक रिकैप, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। इसके अति लघुत्रात्मक प्रश्न तथा बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। आइए लेखक का संक्षिप्त सा परिचय जान लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल तथा संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का ऐसा सजीव चित्रण दुर्लभ है। रेणु ऐसे गिने चुने कथाकारों में है जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिए है। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा संस्मरण या सामंजस्य दुर्लभ है। आइए संक्षिप्त प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहलवान की ढोलक कहानी के लेखक कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर क्या माने जाते हैं? एक आंचलिक कथाकार। प्रस्तुत कहानी में उन्होंने क्या अभिव्यक्त किया है? उन्होंने भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या को प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त किया है। व्यवस्था बदलने के साथ क्या हुआ? लोक कला और इसके कलाकार अप्रासंगिक हो गए, यानी कि त्याग दिए गए। उनकी तरफ नकारात्मक दृष्टिकोण हो गया। यह कहानी हमारे समक्ष क्या करती है? व्यवस्था की पोल खोलती है। व्यवस्था के कारण क्या लुप्त हो रही हैं? लोक कलाएं, तथा हमारे सामने अनेक प्रश्न पैदा करती हैं कि यह सब क्यों हो रहा है। प्रस्तुत कहानी की भाषा कैसी है? उत्तर सरल, सरस व स्वाभाविक बोलचाल की। इसमें कहानी में किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? उत्तर तत्सम, तद्भव, उर्दू तथा फारसी। मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से कहानी में क्या उत्पन्न हो गई है? उत्तर रोचकता, यानी कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है। प्रश्न, श्यामनगर के समीप का एक गांव सर्दी के मौसम में किससे ग्रस्त था? उत्तर मलेरिया और हैजे से। चारों ओर सन्नाटे से युक्त क्या खड़ी थी? उत्तर बांस फूस की झोपड़ियाँ। चारों ओर कैसा वातावरण था? उत्तर घना अंधेरा था। चारों ओर करुण सिसकियों और कराहने की आवाज़ें गूंज रही थी, क्योंकि वहाँ हैजा फैल गया था। सन्नाटे को बीच बीच में कौन तोड़ रही थी? उत्तर सियारों और पेचक की भयानक आवाज़ें। पेचक यानी कि उल्लू। इस भयंकर सन्नाटे में कौन समूह बांधकर रो रहे थे? उत्तर रात्रि की भीषणता और सन्नाटे को कौन तोड़ने का प्रयास कर रही थी? उत्तर लुट्टन पहलवान की ढोलक। इसी पहलवान की ढोलक भीषण सन्नाटे से युक्त मृत गांव में क्या भरा करती थी? उत्तर संजीवनी शक्ति। प्रश्न, लुट्टन सिंह के माता पिता उसे कितने वर्ष की अवस्था में छोड़कर चले गए थे? उत्तर 9 वर्ष की। लुट्टन सिंह की शादी कब हो गई थी? उत्तर बचपन में। लुट्टन सिंह को किसने पाला था? उत्तर उसकी विधवा सास ने, और ससुराल में पलते बढ़ते वह पहलवान बन गया। प्रश्न, एक बार श्यामनगर में क्या लगा? उत्तर एक मेला। मेले के दंगल में लुट्टन सिंह ने किसे चुनौती दे डाली? उत्तर एक प्रसिद्ध पहलवान चांद सिंह को, जो शेर के बच्चे के नाम से जाना जाता था। प्रश्न, लुट्टन सिंह को उस पहलवान के साथ लड़ने की आज्ञा किसने दी? उत्तर श्यामनगर के राजा ने।
प्रश्न, लुट्टन सिंह ने ढोलक की धिनाधिन धिक धिनाधिन आवाज से प्रेरित होकर किसे चित्त कर दिया? उत्तर, चांद सिंह पहलवान को। चांद सिंह के हारने के बाद क्या हुआ? उत्तर, लुट्टन सिंह की जय जयकार होने लगी और प्रसिद्ध हो गया। राजा ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर क्या किया? उसे अपने दरबार में रख लिया और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। प्रश्न, लुट्टन सिंह पहलवान की पत्नी का क्या हुआ? उत्तर, वह 2 पुत्रों को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई थी। लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों को क्या बनाना चाहता था? उत्तर, पहलवान। लुट्टन सिंह ने बचपन से ही बेटों को क्या दिया? उत्तर, दंगल की संस्कृति का पूरा ज्ञान। दुर्भाग्य से एक दिन क्या हुआ? वयोवृद्ध राजा का स्वर्गवास हो गया, यानी कि बूढ़े राजा का स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात क्या हुआ? उत्तर, विलायत से नए महाराज आए, गद्दी संभाली और आते ही राज्य में अनेक परिवर्तन कर दिए। प्रश्न, दंगल का स्थान किसने ले लिया? उत्तर, घोड़ों की रेस ने। बेचारे लुट्टन सिंह पहलवान पर क्या हुआ? उत्तर, कुठाराघात। प्रश्न, लुट्टन सिंह अपनी ढोलक कंधे में लटकाकर बच्चों सहित अपने गांव वापस क्यों लौट आया? उत्तर, राजा के रवैये को देखकर। लुट्टन सिंह गांव के एक किनारे पर झोंपड़ी में रहता हुआ क्या करने लगा? नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। गांव के किसान व खेतीहर मजदूर भला क्या कुश्ती सीखते? अचानक गांव में क्या हुआ? उत्तर, अनावृष्टि यानी कि बारिश बिल्कुल ना होना, अनाज की कमी, मलेरिया, हैजे आदि भयंकर समस्याओं का वज्रपात हुआ। लोग किससे मरने लगे? लोग भूख, हैजे और मलेरिया से मरने लगे। सारे गांव में क्या मच गया? तबाही। लोग त्रासदी से डरकर क्या करते थे? सूर्यास्त होते ही अपनी अपनी झोंपड़ियों में घुस जाते थे। लुट्टन सिंह पहलवान की ढोलक की ताल क्या करती थी? उत्तर, रात्रि की विभीषिका और सन्नाटे को ललकार कर चुनौती देती थी। यही तान इसी भीषण समय में धैर्य प्रदान करती थी। यही तान शक्तिहीन गांव वालों में संजीवनी शक्ति भरने का काम करती थी। पहलवान के दोनों बेटों का क्या हुआ? वे भीषण विभीषिका के शिकार हुए, यानी कि हैजे और मलेरिया का शिकार होकर मर गए। प्रातः होते ही पहलवान ने क्या देखा? अपने दोनों बेटों को निस्तेज देखा, यानी कि वे मर चुके थे। प्रश्न, फिर पहलवान ने अशांत मन से क्या किया? दोनों को उठाकर नदी में बहा आया। इस असह्य वेदना और त्रासदी से भी कौन नहीं टूटा? उत्तर, लुट्टन पहलवान। एक दिन गांव वालों को रात में क्या नहीं सुनाई दी? उत्तर, लुट्टन पहलवान की ढोलक। सुबह शिष्यों ने जाकर क्या देखा? पहलवान की लाश चित्त पड़ी हुई है, यानी कि बिल्कुल उसमें कोई हिलजुल नहीं है। आइए बहुविकल्पीय प्रश्न देख लें। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में किसका साम्राज्य था? उत्तर, अंधकार और सन्नाटे का। किस जानवर में परिस्थितियों से लड़ने की विशेष बुद्धि होती है? उत्तर, कुत्ता। मृत गांव में किसकी आवाज संजीवनी शक्ति भरती रहती थी? उत्तर, पहलवान की ढोलक की। लुट्टन का पालन पोषण किसने किया था? उत्तर, उसकी विधवा सास ने। प्रश्न, श्यामनगर के दंगल में लुट्टन ने किसको चुनौती दी? उत्तर, चांद सिंह को। चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? उत्तर, बादल सिंह। प्रश्न, लुट्टन पहलवान कितने वर्ष तक राज दरबार का अजय पहलवान बना रहा? उत्तर, 15 वर्ष तक, यानी कि 15 वर्ष तक उसको कोई हरा नहीं पाया था। प्रश्न,
जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। यह कथन किसका है? उत्तर राजा श्यामानंद का। प्रश्न, पहलवान की ढोलक कहानी किस प्रकार की कहानी है? उत्तर आंचलिक। प्रश्न, राजा की मृत्यु के बाद कुश्ती के स्थान पर किस खेल ने जगह ले ली? उत्तर घोड़ों की रेस, यानी कि समय बदल गया। श्यामनगर के दंगल में लुट्टन ने किसको चुनौती दी? उत्तर चांद सिंह को। चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? बादल सिंह। किन कारणों से रात और अधिक भयानक हो रही थी? बच्चों के रोने की आवाज़ से, सियारों के क्रंदन से और पेचक की डरावनी आवाज़ से, झोंपड़ियों में कराहने और कै करने की आवाज़ से। यानी कि ऊपर दिए गए सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसका उत्तर बनता है उपर्युक्त सभी। रात्रि की निस्तब्धता का क्या कारण था? उत्तर महामारी का फैलना, यानी कि एक चुप्पी छा गई थी चारों तरफ। किसमें परिस्थिति को ताड़ने की विशेष शक्ति होती है? कुत्तों में। पहलवान की ढोलक किसे ललकारती रहती थी? संजीवनी शक्ति को, दूसरे पहलवानों को, रात्रि की विभीषिका को। इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। ठंडी और काली विशेषण का प्रयोग अमावस्या की रात के लिए क्यों किया जाता है? बीमारी की भयावहता को बढ़ाने के लिए। प्रश्न, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, इस वाक्य में किसका वर्णन है? उत्तर प्रकृति का मानवीकरण। प्रश्न, पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों से गांव की किस स्थिति का पता चलता है? उत्तर जर्जर आर्थिक स्थिति का, यानी कि धनाभाव का। उनके पास कम पैसे थे, तो जैसा उनका जीवन था वैसा जी रहे थे। अंधकार और सन्नाटा कहाँ छाया हुआ था? उत्तर बांस फूस की झोंपड़ियों में। लुट्टन के सर पर कसरत का भूत सवार होने का क्या कारण था? वह दंगल में लड़ना चाहता था, वह बड़ा पहलवान बनकर राज दरबार में प्रवेश पाना चाहता था, वह बचपन से ही पहलवान बनने का सपना देखा था, वह अपनी सास को तकलीफ देने वाले लोगों से लड़ना चाहता था। तो इसका उत्तर है वह अपनी सास को तकलीफ देने वाले लोगों से लड़ना चाहता था। धारोष्ण दूध का क्या अर्थ है? थन से निकला हुआ ताज़ा दूध। पहलवान बन जाने के बाद लुट्टन के चलने के तरीके में क्या परिवर्तन आया? उत्तर लुट्टन पहलवान की भांति दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर चलने लगा। नियमित कसरत का लुट्टन के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा? नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया था। प्रश्न, राजपंडितों द्वारा लुट्टन के विरोध से समाज की किस बुराई की ओर संकेत किया गया है? उत्तर जाति प्रथा की ओर। पंजाबी पहलवान किसकी आंखें पोंछ रहे थे? उत्तर चांद सिंह की। राजा साहब को लुट्टन ने गोद में उठाने पर किसने आपत्ति प्रकट की? उत्तर मैनेजर ने। राजा साहब ने लुट्टन को कैसे पुरस्कृत किया? राज पहलवान बनाकर। प्रश्न, विजय लुट्टन ने सबसे पहले किसको प्रणाम किया? उत्तर ढोलक को। बाबा उठा पटक 2 वाला ताल बनाओ, यह वाक्य किसने कहा? उत्तर पहलवान के लड़कों ने। प्रश्न, गांव में संजीवनी शक्ति भरने का काम कौन करता था? उत्तर ढोलक की आवाज। कहानी में गांव की किस स्थिति का वर्णन है? उत्तर महामारी का दृश्य। प्रश्न, बूढ़े जवानों के शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था, क्यों? उत्तर पहलवान की ढोलक सुनकर। प्रश्न, ढोलक किसे ललकारती रहती थी? उत्तर रात्रि की विभीषिका को।
तो ये थे बहुविकल्पीय प्रश्न। स्तुति सविता खोसला। If you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, do like and subscribe. Do share with your friends. I will really appreciate. Thanks for watching the video. Thank you very much.